करंट वीक यानी कि 8 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के अंदर किस तरह से एक्चुअल परफॉर्मेंस दिखने को मिल सकता है, बायर्स एंड सेलर्स के अंदर किस तरह का जोन फिलहाल खड़ी हुई है और मार्केट किस तरह का जोन बना सकता है, एक प्रेडिक्शन हम अभी करेंगे या एक एनालिसिस करेंगे। जो एनालिसिस पूरा पूरी बेस्ड रहेगा हमारा प्लानिंग के अंदर, यानी कि हम मार्केट को किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, एक इसी को हम आप लोगों को बताएंगे। ये प्लानिंग के अंदर हमने तीन चीजों को रखा है। पहला हमारा स्ट्रेटजी, दूसरा ओवरऑल मार्केट टेक्निकल्स एंड तीसरा पॉइंट ग्लोबल न्यूज। सभी ये तीनों को देखने के बाद हमने डिसीजन लिया है कि किस तरह से हमें काम करना है। स्ट्रेटजी की बात तो सीक्रेट है। टेक्निकली मैं यहाँ पे बात करूं, टेक्निकली गोल्ड के अंदर यहाँ पे क्या दिख रही है आप लोग थोड़ा नजर में रखिएगा। मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाते जा रहा हूं। गोल्ड का हम चार्ट में देखें तो गोल्ड यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डेवलप किया। ये सपोर्ट बनाने के बाद ट्रिपल बॉटम क्रिएट किया यहाँ पे। ट्रिपल बॉटम बनाने के बाद यहां से ही मार्केट कंटिन्यू अपसाइड के अंदर निकला और भी मार्केट ज्यादा पॉजिटिविटी तैयार कर दिया ये लेवल को तोड़ने के बाद, और भी ज्यादा मार्केट पॉजिटिविटी में काम किया। यहाँ पे एक जगह आप लोग अच्छी तरह से देखिए, मार्केट यहाँ पे रेस्टिंग पीरियड में आया, यहाँ पे भी मार्केट रेस्टिंग पीरियड में आ गया। दोनों जगह में मार्केट रेस्ट किया आगे की तरफ बढ़ा, रेस्ट किया आगे की तरफ बढ़ा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये टेक्निकल दिखाने का पीछे कारण क्या है? ये दिखाने का पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, मार्केट टेक्निकल्स ये कह रही है कि वो कहीं ना कहीं एक आगे की तरफ मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रेस्टिंग पीरियड के बाद जब ब्रेकआउट हो रही है, सस्टेंड हो रही है, मार्केट अच्छा खासा काम कर रहा है और यहाँ पे यही सेम सिनेरियो दिखने को मिल रहा है। और हम भी प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे की तरफ गोल्ड काम करे तो गोल्ड में एक बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। हालांकि यहाँ पे सबसे बड़ी जो क्वेश्चन आ रहा है कुछ बायर्स के अंदर कि इतना बड़ा मार्केट मूवमेंट होने के बाद क्या मार्केट और आगे की तरफ मूवमेंट कर सकता है इतना जल्दी? देखिए, मार्केट में ये बताना पॉसिबल नहीं है या आप बता नहीं सकते कि मार्केट में इतना जल्दी इतना मूवमेंट क्यों हो गया या इतना जल्दी बड़ा मूवमेंट मार्केट कर दिया है, लगभग 9,000 पॉइंट का या 10,000 पॉइंट का मार्केट मूवमेंट किया है। सो क्या मार्केट और आगे की तरफ बढ़ सकता है? देखिए, मार्केट के अंदर जो टेक्निकल्स दिखा रही है उसी को लेके हम काम करें विथ स्ट्रेटजी एंड ग्लोबल न्यूज, सभी को मिला के काम करें तो फिलहाल पॉजिटिविटी में मार्केट दिख रही है। बाकी मार्केट चलते चलते उसका सिचुएशन बदल देता है तो वो अलग मुद्दा है, बट फिलहाल मार्केट अपसाइड के अंदर ही दिख रही है। लेवल के साथ देखेंगे इसको। एक्चुअली हम ये किलर लेवल को क्यों यूज करते हैं? ये यूज करने का पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, हमें एक जगह मिल जाता है, एक डिपेंडेंसी मिल जाती है कि जिसके ऊपर बेस करके, जिसके ऊपर हम फाउंडेशन रखेंगे और मार्केट को समझेंगे। क्योंकि हमारे पास कोई जगह ही नहीं है, कुछ टूल्स ही नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट खुला आंखों के सामने इधर उधर होता रहेगा बट हम कुछ नहीं कर सकते। तो गोल्ड के अंदर हम 3 लेवल डिसाइड किए हैं। ओके, तीनों लेवल के अंदर पहला जो मेरा लेवल है यहाँ पे निकल के आ रही है 108,385। ये लेवल का नाम है किलर लेवल, जहां से बड़ा मूव तैयार होता है। कमेंट में लिखिएगा बड़ा मूव। ये बड़ा मूव किस तरह से होगा? देखिए, सिंपली जब गोल्ड इसके ऊपर अपना काम करेगा, यानी कि नॉर्मली टेक्निकली ब्रेकआउट करेगा, विथ टेक्निकली लेवल के ऊपर टिका रहेगा, प्लस बाइंग का फ्लो मेंटेन रखेगा, प्लस प्राइस एक्शन का जो स्ट्रक्चर होता है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर, वो मेंटेन करेगा, प्लस एक डिमांड प्रेशर क्रिएट होगा या वॉल्यूम प्रेशर यहाँ पे बनेगा, तो हम यहाँ पे एक पॉजिटिव मूड बना के चल सकते हैं। ये वीकली का मार्केट है, सो दैट यहाँ पे इतना जल्दीबाजी की भी कोई जरूरत नहीं है। मेरा प्लानिंग यहाँ पे सिंपल है, मार्केट ये सब फॉलो करेगा, विथ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज हम यहाँ पे लगाएंगे, देन यहाँ पे हम एक सही डिसीजन बनाएंगे। और मार्केट हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम किया तो हम जो यहाँ पे रैली सोच के रखे हैं लगभग 1400 पॉइंट
गोल्ड के ऊपर रैली हम सोच के रखें। इट इज द बिगेस्ट पॉइंट इन गोल्ड फॉर वीक। 107072 हमारा स्पेशल किलर लेवल है, ये रेजिस्ट जोन था, ये सपोर्ट जोन है, और यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन है। 106419। देखिए सपोर्ट जोन से मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट नीचे से काम करने की कोशिश करता है तो मार्केट आएगा, आराम से नीचे की तरफ आएगा, आने के बाद यहाँ पे एक होल्ड करेगा जिसको कहते हैं सपोर्ट करेगा। सिर्फ सिंपली सपोर्ट नहीं होगा, मार्केट यहाँ पे कंफ्यूजन भी कर सकता है, सो हमें अलर्ट रहना होगा। सपोर्ट बना के मार्केट जब लेवल के ऊपर काम करेगा, अपने आप को बना के रखेगा, तो हम यहाँ पे एक पॉजिटिविटी देख सकते हैं या अपथ्रस्ट देख सकते हैं। सेम बात 106419 के ऊपर भी लागू होती है। एंड यहाँ पे हमारा जो रैली रहेगा, ये रैली लगभग 1400 पॉइंट का हम प्लानिंग के अंदर रखे हैं। उसके बाद मार्केट एज पर प्लानिंग चलता है, तो हम मार्केट फ्लो को समझते हुए हमारा जो रैली है उसको बढ़ा भी सकते हैं। वो लाइव मार्केट के अंदर डिसाइड हो सकता है, ऐसे नहीं। क्रूड ऑयल को हम समझने की कोशिश करें फॉर दिस करंट वीक, यहाँ पे क्या दिखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल को हम अच्छी तरह से देखें तो यहाँ पे देखिए ये जो रेजिस्ट है ना, यही रेजिस्ट को क्रूड ऑयल यहाँ पे मार्क किया। ये जो सपोर्ट है समझने की कोशिश करिए, ये सपोर्ट को मार्क किया, मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट लेने के बाद ये रेजिस्ट पे ही जाके खड़ा हो गया, रेजिस्ट से मार्केट एक डाउन फॉर्म तैयार किया एंड अगेन वही सेम सपोर्ट पे आके बन रही है। तो मार्केट यहाँ पे ट्रिपल बॉटम तैयार करने की कोशिश कर रहा है। क्या बताया, ट्रिपल बॉटम बनाने की कोशिश कर रही है, और ये ट्रिपल बॉटम को मार्केट तोड़ देता है और टूटने के बाद लेवल के नीचे टिक जाता है, तो यहाँ पे तो बात बनती है एक डाउन का या सेलर्स एक्टिव होने का। लेवल के साथ हम देखेंगे तो हमें और भी एक्यूरेटली पता चल सकता है कि कौन सा लेवल में या कौन सा जगह से मार्केट एक्चुअली यहाँ पे वार कर सकता है। शायद आप लोग भूल गए हैं लाइक शेयर करने के लिए एंड सब्सक्राइब करने के लिए, कर दीजिएगा। मैं रुक रहा हूं, आप कर दीजिए। मैं आशा कर रहा हूं आप लोग कर चुके हैं। चलिए 5595, हम जितना हो सके उतना आसानी से बता रहे हैं कि आप लोग आराम से मार्केट को समझ पाए, क्योंकि हम इससे भी ज़्यादा बियॉन्ड जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा वक्त जाएगा एनालिसिस को देने में, विथ आप लोगों को एक कंफ्यूजन तैयार हो सकता है, क्योंकि हम जब तक पूरा डिटेल्स में चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, आधा अधूरा कुछ समझ के फायदा नहीं है। जब कोई हमसे सीखता है तब उसको हम कुछ पॉइंट बता देते हैं तो वो पूरा पूरी समझ लेता है, ए टू जेड समझ जाता है, क्योंकि उसको पता है कि कहाँ से किस तरह का एनालिसिस किया है, किस चीज़ों को देख के एनालिसिस किया जा रही है, उसको समझ में आ जाता है। जैसे कि ये लेवल हमने दिया, उसके साथ किस तरह से मार्केट मूव होगा, किस तरह से रैली तैयार हो रही है, ये उनको ये सभी देखने के बाद पता चल रही है कि हाँ सर ने यहाँ से एनालिसिस किया, इस टेक्निक से एनालिसिस किया है। बट आप लोगों को सिर्फ मैं फाइनल प्रोडक्ट दे रहा हूँ, ओके। बियॉन्ड जाएंगे तो सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग समझ सकते हैं। 5595 5521 यहाँ पे किस तरह से काम हो रहा है, हम यहाँ पे कोशिश करेंगे 5521 और 5595 पे एक रेस्पेक्ट के साथ रजिस्ट तैयार होने के लिए वेट करेंगे विथ प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर, ये सभी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। जब ये हो जाएगा तब हमें एक प्रॉपर कंफर्मेशन आ सकता है फॉर सेलिंग साइड कि भाई मार्केट यहाँ पे डाउन की तरफ बढ़ सकता है। ओवरऑल द रैली ऑफ 140 टू 150 पॉइंट, ये हमने प्लानिंग करके रखा है कि हमें एक जोन दिख रही है 140 से 150 पॉइंट के अंदर की, कहीं ना कहीं इतना लंबा चौड़ा मार्केट मूव कर सकता है। बट यहाँ पे क्रूड ऑयल कोशिश करता है कि भाई मैं ऊपर से नहीं काम करूंगा, यानी कि जिसको हम रेजिस्ट लेवल कहते हैं, यहाँ से काम नहीं करूंगा मैं भाई, नीचे का लेवल से काम करूंगा। करे भाई हमें कोई टेंशन नहीं है, तुम जहां से मर्जी काम करो, हमारा प्लानिंग पूरा रेडी है, हम युद्ध करने के लिए पूरा रेडी हैं। 5373 लेवल है, ये लेवल के नीचे जब क्रूड ऑयल एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन करेगा विथ
स्ट्रॉन्ग रेस्पेक्ट के साथ, रेस्पेक्ट मतलब हार्टली रेस्पेक्ट जब मार्केट करता है तब मार्केट में एक अलग तरह का फ्लो या मार्केट का मूवमेंट दिखने को मिलता है। जब इस तरह का मार्केट मूवमेंट बनता है तब कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आता है अपने अंदर भी एंड उस पोजीशनिंग के अंदर भी, यानी कि जो सेलिंग साइड है हमारा उसके अंदर भी। तो यहाँ पे बनता है कि सभी जगह से हम अच्छा रिजल्ट दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट एक अच्छा गेम कर सकता है विथ द रैली ऑफ 140 टू 150 पॉइंट। मार्केट ये लेवल को सही से रेस्पेक्ट नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पे समझ लेना कि कहीं ना कहीं मार्केट धोखा देने की कोशिश कर रहा है। अब हमारा इंट्राडे का एनालिसिस देखिएगा या वीकली का एनालिसिस देखिए, कुछ भी देखिए, दोनों में से कोई भी देख लीजिए, लेवल के अंदर जब सही से मार्केट रेस्पेक्ट नहीं कर पा रही है या लेवल को जब मार्केट रेस्पेक्ट नहीं कर पा रही है सही से, तो मार्केट के अंदर कोई अच्छा या बड़ा मूवमेंट तैयार नहीं हो पा रही है। इस वजह से ये लेवल इतना स्पेशल है या स्ट्रेटेजिकली ये लेवल बहुत ही पावरफुल है। सिल्वर की बात करें तो पूरा वीक हम नजर रखेंगे तो सिल्वर में किसी भी तरह का बड़ा मूव नहीं है, छोटा मोटा मूव हुआ है, बट यहाँ पे वीकली में कोई मूवमेंट दिखने को नहीं मिली है। सबसे बड़ी बात, इंट्राडे के अंदर एक अच्छा रिजल्ट दिया है सिल्वर, जो आप लोग जाके देख सकते हैं हमारा इंट्राडे एनालिसिस वाला वीडियो के अंदर। यहाँ पे मुद्दे की बात हम करें तो यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट लिया जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। यहाँ पे मार्केट रेस्टिंग पीरियड पे आ गया, आने का रीजन ये है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट है, तो रेजिस्ट मतलब मार्केट रेस्टिंग पीरियड में ही आना चाहिए। रेस्टिंग में आया, कंफ्यूजन तैयार किया, अगेन यहाँ पे एक रेस्टिंग पीरियड बन रही है, रेस्टिंग पीरियड तैयार हुआ यानी कि रेजिस्ट था, इस वजह से थोड़ा सा गैप, मार्केट थोड़ा सा ऊपर निकला, आगे कुछ नहीं है, मार्केट आगे की तरफ कंटिन्यू निकल गया। निकलने के बाद मार्केट यहाँ पे देखिए, जो अभी मैं पहले आप लोगों को दिखाया रेक्टेंगल मार्क करके, यहाँ पे मार्केट फंस गया। ठीक है, अभी यहाँ पे जो थॉट प्रोसेस हमारा काम कर रहा है इस तरह का कि ये लेवल को जब मार्केट तोड़ के आगे की तरफ बढ़ेगा तब मार्केट में एक पॉजिटिविटी दिखने को मिल सकता है, या यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट लेके जब काम करेगा तब एक पॉजिटिव रिजल्ट मार्केट में आ सकता है। क्योंकि मार्केट का ओवरऑल टेक्निकल्स को हम देखने की कोशिश करें, मार्केट प्रेशराइज कर रही है या डिमांड तैयार कर रही है आगे बढ़ने के लिए सिल्वर के अंदर। ये टेक्निकल व्यू की मैं बात कर रहा हूँ, पहले से कह चुका हूँ, तीन चीजों को हम देख रहे हैं स्ट्रेटेजिकली। स्ट्रेटेजी की तो बात यहाँ पे मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो हमारा सीक्रेट टॉपिक है, बट टेक्निकली मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ किस तरह से काम हो रही है, एंड ग्लोबल न्यूज को हमने देखा, समझा। ठीक है, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है इंट्राडे में ग्लोबल न्यूज से ज्यादा वीकली में थोड़ा इफेक्ट ज्यादा होता है। इंट्राडे में भी इफेक्ट होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है, बट वीकली में क्या होता है, हमारा 5 दिन का मार्केट रहता है। ठीक है भाई, 5 दिन के अंदर रात में क्या हो जाए, रात में कुछ हो जाएगा तो सुबह उसका रिजल्ट दिखने को मिल जाता है मार्केट के अंदर। तो सोच समझ के हमें प्लानिंग करना पड़ता है कि कौन सा लेवल को यूज करें, किस तरह का सोच रखे मार्केट में। ठीक है, क्योंकि मार्केट का आगे का हम प्लानिंग कर रहे हैं उसके साथ साथ पीछे का भी प्लानिंग करते हैं, यानी कि जिसको कहते हैं अगेंस्ट, मार्केट अगेंस्ट मूव करेगा तो उसका प्लानिंग भी रेडी करना पड़ता है। ठीक है, सिर्फ आप भगवान नहीं है कि भाई आपका जो सोच है वही मार्केट में काम करेगा हर बार, नहीं, आपका अगेंस्ट काम करेगा, तो आपको संभाल के रहना चाहिए, आरएम को मैनेज करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए। अच्छा, लेवल के साथ हम देखते हैं तो हमें और भी एक्यूरेटली समझ में आएगा। हमारा लेवल का खूबसूरती देखेंगे तो देखिए, मैं आप लोगों को टेक्निकली जो बात बताया कि जो जो जोन पे मार्केट एक अलग तरह का रिएक्शन तैयार कर रही है, वही सेम जोन को देखिए हमारा लेवल भी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा लेवल है मार्केट के अंदर। बाकी आप लोग देखते ही हैं किस तरह का है और क्या काम करता है। 1 to 6, 113, इट इज द रेजिस्टेंस लेवल, और यही रेजिस्टेंस को जब रेस्पेक्टली रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा सिल्वर विथ हेल्दी स्ट्रक्चर, यानी कि लेवल के ऊपर हेल्दी स्ट्रक्चर बना के रखे या बनाए, तो हम एक कंफर्म्ड हो सकते हैं। क्योंकि बड़ा मूव है, सो मार्केट के अंदर बड़ा मूव या बिग मूव कभी भी एक नॉर्मल सा सिग्नल पे नहीं आ सकता, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट जाने के लिए मार्केट के अंदर भी दम रहना चाहिए, उसके अंदर ही दम नहीं है तो कैसे काम होगा। ठीक है, दम रहेगा जब तब मार्केट काम कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे हम जो रैली की सोच रहे हैं ना, ये रैली कहीं ना कहीं लगभग 2400 से लेके 2500 पॉइंट का एक वीक के अंदर हम रैली की सोच रहे हैं, या हमारा जो प्लानिंग हम किए हैं इतना पॉइंट का। अभी
सपोर्ट का जो लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है 123 288 121 888। जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डेवलप करेगा विथ लेवल के ऊपर काम करेगा, अपना फ्लो को मेंटेन रखेगा, पॉजिटिव स्ट्रक्चर, प्रेशर या डिमांड मार्केट बना के चलेगा, तब हमें एक कंफर्मेशन आ सकता है या बायर्स हमें कंफर्म कर सकते हैं या एक्टिव हो सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, नहीं तो सेलर्स हावी हो जाएंगे फिर। ओके, क्योंकि बायर्स को आगे जाना है तो सेलर्स को पीस के जाना पड़ेगा। ओके, सेलर्स का आगे नहीं निकल पाएंगे तो सेलर्स ही खत्म कर देगा काम। सो यहाँ पे 123 288 पे भी एक ही बात है, 121 888 ये लेवल पे भी एक ही बात है, क्योंकि दोनों ही सपोर्ट लेवल है। इस वजह से ओवरऑल रैली पहले कह चुका हूँ 2400 से लेके 2500 के बीच हमने सोचा है। उसके बाद लाइफ में जब हम रैली को देखेंगे, मार्केट को देखेंगे, तब हमें और कुछ बात समझ में आ सकता है कि मार्केट का फ्लो कैसा है, कितना प्रेशराइज्ड, कितना डिमांडिंग फ्लो है। उसको देखते हुए कुछ पॉइंट हम बढ़ा भी सकते हैं रैली के अंदर, या यही पॉइंट भी रह सकता है। एनजी का जो टेक्निकल व्यू है फिलहाल, ये टेक्निकल व्यू बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसको हम समझने की पूरा पूरा कोशिश करेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एडवांस है तो हमें समझ में आ सकता है, बट हम नॉर्मली या बिगिनिंग में मार्केट को देखने की कोशिश करेंगे बिगिनर्स होके, तो यहाँ पे मुश्किल हो सकता है, क्योंकि नेचुरल गैस का जो टेक्निकल व्यू होता है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके, यहाँ पे क्या दिख रही है एज पर माई प्लानिंग, हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए नेचुरल गैस रेस्टिंग पीरियड में जा रही है फिलहाल। ठीक है, यहाँ पे रेस्टिंग पीरियड में मार्केट काम कर रही है। यहाँ पे देखिए एक रेजिस्ट, पूरा पूरा रेजिस्ट भी इसको नहीं कह सकते, नियर रेजिस्ट इसको कह सकते हैं। ठीक है, आने के बाद यहाँ पे एक प्रॉपर सपोर्ट तो नहीं कहूंगा, बट ये भी एक सपोर्ट टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं फंस रहा है, और अगेन एंड अगेन मार्केट उसका जगह बना के काम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अपने जब एनजी अपना जगह बनाएगा तब जाके वो काम कर सकता है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे हमने हमारा स्ट्रेटेजी को काम पे लगाया, तो यहाँ पे हमें कुछ बात निकल के आई जो अभी हम आप लोगों को बताएंगे। स्ट्रेटेजिकली मैं बात करूं एनजी के लिए, 26080 26480 support level, and the resist level is 273। जब एनजी नीचे से कोशिश करेगा अपना जोन बनाने के लिए, तब एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा, या तो ये लेवल या तो 260.80, ये लेवल भी हो सकता है। कोशिश करेगा, करने के बाद बायर्स यहाँ पे यही सोचेगा कि भाई एक हेल्दी स्ट्रक्चर बना के काम किया जाए, या हेल्दी स्ट्रक्चर डेवलप होता है सही से, तो बायर्स अपना काम कर सकते हैं या डिमांड दिखा सकते हैं। प्राइस एक्शन का भी स्ट्रक्चर यहाँ पे सही रहना चाहिए या दम में रहना चाहिए। तो प्रॉपर सिग्नल के साथ, नॉर्मल नहीं, प्रॉपर सिग्नल के साथ यहाँ पे एक एक्टिव मार्केट दिखने को मिल सकता है। 206 260.80 264.80 यहाँ पे एक ही बात है, बिकॉज ये दोनों सपोर्टेड लेवल है। बट 273 ओनली 273 ये लेवल पर जब मार्केट आएगा तो स्पेशली ब्रेकआउट के साथ हेल्दी स्ट्रक्चर विथ लेवल के ऊपर जब काम करेगा सही से, क्योंकि एनजी थोड़ा खतरनाक है। ठीक है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही खतरनाक है एनजी। ओके, सो एनजी को अच्छी तरह से चलना होगा, अपना फ्लो को मेंटेन करना होगा। जब वो एक फ्लो में आ जाएगा, अच्छी तरह से अपना जोन को पकड़ लेगा, तब हम एक सोच सकते हैं प्रॉपर रिस्क मैनेज के साथ कि भाई मार्केट यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ सकता है। ये जो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं पूरा यही सेम टू सेम सोच रहा हूँ। ठीक है, पूरा सेम टू सेम सोच रहा हूँ जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ओके, क्योंकि एनजी बहुत खतरा है इस वजह से। देन एनजी के अंदर एक हम, अपसाइड का मूवमेंट देख सकते हैं। क्लियर है?
ओवरऑल जो व्यू है 11 पॉइंट का हम रैली लेके चल रहे हैं, सोच रहे हैं कि 11 पॉइंट का एक रैली मार्केट में आ सकता है। बाकी आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, देखो ये कोई ट्रेडिंग का रिकमेंडेशंस नहीं है। मैं जिस तरह से मार्केट को प्लानिंग कर रहा हूँ या सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ ये वीक में किस तरह से मार्केट काम हो सकता है, वो सेम टू सेम बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एज ए टीचर। बाकी आप लोग काम करेंगे तो भाई आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे पूछ लीजिए। मैं कहूँगा कि आप लोग प्रॉपर लर्निंग करिए मार्केट को। मैं आप लोगों को जो भी यहाँ पे बता रहा हूँ इसमें किसी भी तरह का चार्जेस तो नहीं है, टोटल तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको सीखिए, आपका नॉलेज के साथ, आपका थॉट के साथ आप मिला के देख सकते हैं, मार्केट को समझ सकते हैं। बाकी इससे भी आगे आपको जानना है, बियॉन्ड एनालिसिस के बियॉन्ड आपको जानना है, तो भाई आप हमें हमसे जुड़ सकते हैं या सीख सकते हैं, जिसका चार्जेस है। आप हमें कॉन्टैक्ट करके भी इसको जान सकते हैं, या नीचे आप कमेंट में जाएंगे तो उसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा। सीखने का चार्जेस आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, हमने जो वक्त दे के स्ट्रेटजी डेवलप किया है, इसका चार्जेस है। एंड बाकी आप लोगों को तो मैं बता ही दिया। बाकी आप लोग आपका राय कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।